आइए इसके बाद मैं खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत मज़ामीन के जिक्र के लिए जनाब अल्तमश अब्बास, जिनका खुद चाहत थी कि उनकी एक ट्रेन है, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ रुड़की से तशरीफ़ लाए कि तशरीफ़ लाए, अपने मुख्तसर मखसूस अंदाज से नवाजें। दोस्तों, मुशायरा अपने तसलसल की फ़ज़ाएँ हमवार कर चुका है, उसी तरह से अपनी समातों को यकजा रखिए। आपके मेहमान शायर जनाब अल्तमश अब्बास। अर्ज कर रहा हूँ कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। वाह, सुनिएगा, शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता वाह, है। वाह, वाह, वाह। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। क्या कहने, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। उसकी। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता वाह, है। वाह, 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 हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। वाह। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। वाह बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी। अर्ज कर रहा हूं कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है, तपिश से, बहुत सर्द रात है और ये मतलब हो सकता है कि कुछ गर्माहट पैदा करे। सुनिएगा कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है, तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। क्या कहने, मैं आग उड़ के आया हूं, मेरा हाल तो देख। वाह, 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 वाह। तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग ओढ़ के आया हूं, मेरा हाल तो देख। मैं आग ओढ़ के आया हूं, मेरा हाल तो देख। अर्ज कर रहा हूं कि कोई ना आएगा, थक जाओगे सदा करके। कोई ना आएगा, थक जाओगे सदा करके। तुम अपने घर में मुकफ्फल हो दर खुला करके। क्या कहने, अब शेर सुनिएगा कि कोई ना आएगा, थक जाओगे सदा करके। तुम अपने घर में मुकफ्फल हो दर खुला करके। तुम अपने घर में मुकफ्फल हो दर खुला करके। ट्रे में खुद को सजाकर ना ऐसे पेश करो, निकल ना जाए कहीं लोग नाश्ता करके। वाह, वाह, वाह। ट्रे में खुद को सजाकर ना ऐसे पेश करो। वाह, 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 वाह। ट्रे में खुद को सजाकर ना ऐसे पेश करो। क्या कहने, ट्रे में खुद को जी। सजाकर ना ऐसे पेश करो, निकल न जाएं कहीं लोग नाश्ता करके। निकल न जाएं कहीं लोग नाश्ता करके। अर्ज कर रहा हूं कि निकल न जाएं कहीं लोग नाश्ता करके। ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। वाह हिलाल भाई जी। मतलब देखेगा कि न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। वाह। न ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वाह, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। अर्ज कर रहा हूं कि हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। क्या कहने, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। वाह, वाह, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वाह, वाह, वो वाह, बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। इतना तन्हा हूं कि विश्वास नहीं होता है। इतना तन्हा हूं कि विश्वास नहीं होता है। इतना तन्हा हूं कि विश्वास नहीं होता है।
जनवरी में भी कोई पास नहीं होता है। वाह इतना तन्हा हूं कि विश्वास नहीं होता है। जनवरी में भी कोई पास नहीं होता है। हो भी सकता है तेरा वस्ल मयस्सर एक दिन, जिंदगी भर कोई वनवास नहीं होता। वाह वाह हो भी वाह, सकता है तेरा वस्ल मयस्सर एक दिन, जिंदगी भर कोई वनवास नहीं होता है। जिंदगी भर कोई वनवास नहीं होता है। दोस्तों मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी नज्म है, जी 2-4 लाइनों की नज्म है, सुनिएगा। देखिएगा नज्म का जो उन्वान है उसका इशारा सुनिएगा। नज्म का उन्वान है इशारा। बस थोड़ी देर की संजीदगी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि सर्द रात है और मैं चाहता हूँ मेरे तमाम शायर दोस्तों जी। को आप लोग सुने। और मैं समझता हूँ किसी के हिस्से का वक्त लेना ये भी गुनाह अजीम है, चूँकि ये वक्त है और ये मुशायरा और ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें लूटना पीटना कुछ इस तरह की जहनियत रखी जाए। बस इसमें तो ये है कि अपना अपना पार्ट, अपनी अपनी परफॉर्मेंस सब लोगों को देनी है और सबके हिस्से में वक्त आना चाहिए। सुनिएगा बस थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कर लें, सुनिएगा। मैं रईस निज़ामी साहब का और अपने शकील पटवारी साहब का, सादिक भाई और ये हमारे तमाम लोग जो यहाँ पार्षदगण और हमारे जो अहदेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे सामीन में भी मुझसे अच्छे शायर बैठे हैं। नईम आफ्ताब साहब, शाहनवाज़ भाई थे, कमर साकी साहब, हमारे उस्ताद शायर ज़िया राना साहब हैं, हमारी शबनम जी हैं और ये हमारे लालो गौहर के बानी हमीद गौहर साहब। ये ख़ुद अपने आप में इतने खूबसूरत, इतने अच्छे शायर हैं कि हम चंद शेर अगर यहाँ अच्छे सुना दें और हमें यहाँ से हमारी हौसला अफजाई हो जाए तो हमें लगेगा कि वाकई कि ये शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़े जा सकते हैं। सुनिएगा, मैं हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आँखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। क्या कहने हैं, वाह। सुनिए, जागेगा चूंकि ये इलाका मालवा जो है ना पूरी शायरी की वजह से जाना जाता है। यहाँ गलेबाजी, ये वो, उठा पटक, ये तमाम चीज़ें नहीं, शायरी की वजह से। अहमद कमाल परवाजी को जो आज पूरी जनरेशन कोट कर रही है, वो अपनी शायरी और उसके उसलूब, उसकी ज़बान की वजह से कर रही है। सुनिएगा, आप लोग थोड़ा सा मेरी जानिब जुड़िए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा, ट्रेन तो छूट गई, टिकट करा दिएंगे हिलाल भाई। अब सुनिएगा, अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनिएगा हिलाल भाई, अर्ज़ कर रहा हूँ कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। क्या कहने, हो तेरा इशारा, हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। वाह। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल, हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। वाह। सुनिएगा, हो तेरा इशारा तो मैं, ये नज्म मुशायरे में सुनाने की जसारत नहीं करता कोई, लेकिन आप लोगों पे भरोसा है मुझे तो सुना रहा हूं। सुनिएगा, हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांधकर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा, हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। वाह, बहुत शुक्रिया। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। बहुत अच्छा माहौल बन गया है। एक नज्म और सुना के मैं अपनी जगह लूँगा, ईमानदारी के साथ सिर्फ 5 मिनट में मैं अपना काम कर दूंगा और अपनी जगह ले लूँगा। सुनिएगा, ये नज्म बहुत अहम नज्म है। मैं अक्सर मुशायरों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा जी चाह रहा है। सुनिएगा, अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, नज़्म जो है 2 नए शादीशुदा जोड़े की कहानी है। नईम भाई, थोड़ी देर बाद जो भी कमियाँ हैं, माशाल्लाह आप उस्ताद शायर हैं, मैं तो बहुत छोटा था। सुनिएगा, अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ये चीमी गुइयाँ ज़रा बंद कर दीजिए बस। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, चूँकि पूरी जनरेशन आपके साथ मैं समझता हूँ। सुनिएगा, गुफ्तगू नहीं बिल्कुल भी, अब सीधे सीधे पढ़ता हूँ। सुनिएगा, हमारी अज़वाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़वाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़वाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। ना हम दोनों की आदत एक सी, ना फितरतें यकजा,
न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती क्या है। कहने, वाह। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों को मालूम, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं, कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, बस आप थोड़ी सी तवज्जो सुन लें, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना, आगे पीछे हो जाए तो मादरत चाहूंगा। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है, वो कहती है किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि लहजा बरहना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं बहुत लगता। शुक्रिया। एक बार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि लहजा बरहना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। क्या कहने। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं। हमारी हरकतें तो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है कि हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते। किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है। तो बहुत अच्छा है उनकी